नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीपीएन भारत सुबोध यादव के साथ। आज हम घोड़ा सहन के ब्लॉक में मौजूद है और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व विधायक माननीय फैसल रहमान जी। यहाँ पे जो गरीब जो जनता का आवाज़ उठाने आए हैं और इधर भी दिखा दीजिए। ये लोगों का यही कहना है कि जो सब्जी मंडी है घोड़ा सहन, तो वहाँ पे रंगदारी लिया जाता है, यानी भ्रष्टाचार बोला जाए तो बिहार सबसे नंबर 1 आता है और खास करके हमारा ढाका विधानसभा। तो सीओ से बातचीत कर रहे थे, आइए हम सीओ से ही बात करना चाहेंगे कि सर पूरे डिटेल्स का है। सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर आपके चैनल का आईडी दिखाइए। कहाँ रजिस्टर्ड है ये आपका? सर रजिस्टर है, ये जरूरी ना है। देखिए आपसे मैं पूछ लेता हूँ, रुकिए साहब से पूछ लेता हूँ। एक चीज है सर, अरे भाई सर आम आदमी का अधिकार है सर। आर यू रजिस्टर्ड और नॉट? मुझे बताइए, आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं? मैं ऑफिशियली बाइट दे सकता हूं, लेकिन वो किसी सिंसियर पत्रकार को दे सकता हूं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, आई एम नॉट लायबल टू बाइट यू। ठीक है जी सर। इसलिए आप कृपया आप कक्ष से बाहर जाइए, आप कक्ष से बाहर जाइए। कोई देखिए, लेकिन आम आदमी का पूछना अधिकार है या नहीं है सर, हम यही जानना चाहते हैं। आप ये कैमरा लेके टेरर नहीं कर सकते हैं सर। हमारा आधार कार्ड ही हमारा आई कार्ड है, लीजिए। अगर हम गलती है तो कंप्लेंट होती है आप हमारे ऊपर। अरे भाई कंप्लेन मैं आपकी बात में कर रहा हूँ कि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं बाइट नहीं दे सकता हूँ, सिंपल बात है। आप नहीं समझ रहे मेरी बात। अच्छा ये मान लीजिए हम लोगो हटा देते हैं सर, हम लोगो हटा देते हैं, आम आदमी का कुछ नहीं। सुनिए, आम आदमी का अधिकार है सर कैमरा तानना, आम आदमी का सवाल है सर, मतलब पूछना सर। अधिकार नहीं है। इस देश में हर चीज के लिए एक नियम बनाया गया है। जी सर। आप भी, मीडिया भी एक रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आती है। वो टेरर फैलाने के लिए नहीं है। मीडिया किसी भी व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं है। मीडिया उस व्यवस्था को एक समाचार, एक चीज को कहीं और पहुंचाने तक के लिए, उसके लिए रेगुलेशन बनी हुई है। इफ यू आर अंडर द रेगुलेशन देन आई एम लायबल टू बाइट यू। अगर आप रेगुलेशन में नहीं है, अंडर रेगुलेशन नहीं है, तो आप अनऑथराइज है, मैं आपको बाइट नहीं दे सकता। ठीक जी सर। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, सर से बात कर लेने दीजिए। जी सर आए हैं, सर से बड़ा प्रतिनिधि और कौन हो सकता है? पूर्व विधायक हैं साहब, पूर्व विधायक आए हैं, जनप्रतिनिधि और लोगों की समस्या सर, आम जनता की समस्या लेकर ही आए हैं। तो ऊपर समझते हैं आप, अपने से ऊपर समझते हैं। हम ऊपर नहीं समझते हैं सर। चलिए जाइए। चलिए ठीक है, हो गया सर, हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। सर का यही कहना है कि हम आपको बाइट नहीं देंगे, आप रजिस्टर्ड मीडिया नहीं है इसलिए नहीं है, क्योंकि आम आदमी का अधिकार जो हम जान करके आए थे, आम आदमी का एक अधिकार होता है कि किसी भी व्यक्ति से पूछ सकता है। अगर ऐसे भी जवाब नहीं देता है तो आरटीआई के तहत भी आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन जो होता है आम आदमी का यहाँ पे अधिकार नहीं है। हम यही बताना चाहेंगे। ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए। ये लोकतंत्र अब नहीं है सर। सर हम कुछ लोगों से पूछते हैं और आपसे भी पूछते हैं सर। हमारे चैम्बर में मत पूछिए, हम सर को जाने दीजिए, फिर हम आपसे आराम से बात करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सीओ का मनमानी किस तरह से है। घोड़ा सहन ब्लॉक का ये वीडियो है जो आप वीडियो देखे हैं। यानी इस वीडियो में साफ साफ सीओ यही बोलते हैं कि आपका अधिकार नहीं है। फिर हम आम आदमी का अधिकार जब है तो भाई किसी भी व्यक्ति से सवाल कर सकता है। जब आप सही है तो ऑन कैमरा भी आप बोल सकते हैं, ऑन कैमरा भी बोल सकते हैं जो डिटेल्स है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आम आदमी का अधिकार नहीं है। वास्तव में वीडियो के माध्यम से आप देख चुके होंगे। लेकिन हमारे बगल में जो नेता बैठे हुए हैं फैसल रहमान जी, इन्होंने भी एक टूम भी नहीं बोला कि भाई मीडिया का जो बात है, यानी जो यूट्यूबर का जो बात है, इनकी बातों का जवाब दिया जाए, इनके सवालों का जवाब दिया जाए। लेकिन ये जो मतलब आप देख रहे हैं जो फैसल रहमान जी चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि ये दिखावा है कि वीडियो हम बता दें कि वीडियो किस चीज को लेकर के बनाए थे। घोड़ा सहन जो सब्जी मंडी है, घोड़ा सहन सब्जी मंडी में लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे रंगदारी लिया जाता है, यानी कोहरी जो है बहुत अधिक लिया जाता है। अगर कोई एक पिकअप अगर सब्जी लाए तो 300 रुपये प्लस लिया जाता है। अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आपके घर में किसी बेटी बहन का शादी हो, लड़का का शादी हो, शादी का भी सब्जी खरीदने आप जाते हैं घोड़ा सहन सब्जी मंडी में, तो आपसे भी रुपया लेता है। अब बताइए, मैंने तो सिर्फ बेचने वालों को मैं कौड़ी देते हुए देखा है, किनने वालों को तो कौड़ी देते हुए नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, रंगदारी है। तो इस रंगदारी पे हमने आवाज उठाए। अगर भाई
ऊपर से है सरकार के द्वारा ही लिया जाता है, तो सीओ इतना बोल देता है कि भाई ऊपर से है, डाक इतना पर होता है, इतना दिया जाता है। या फिर ये बोलता कि ये हमारे अंदर में नहीं है, रेलवे के अंदर है। तो फिर बात यहीं पे खत्म हो जाता है। जब आप सही है तो ऑन कैमरा क्यों नहीं जवाब दे पाते हैं? ऑन कैमरा जवाब नहीं देना है, इसके मतलब आप सही नहीं है। ये जो सीईओ है ना, आपको बता दे, बहुत यानी भ्रष्टाचार है, यानी लुटेरा है। एक तरह से माना जाए कि ये लोग, अगर आम आदमी चला जाए तो आम आदमी को डायरेक्ट धमकी दे दिया जाता है कि हम आपको जेल भेज देंगे। आप देख सकते हैं कि हम यूट्यूबर है, एक तरह से मीडिया जो हमको धमका कर हटा दिया गया, तो आम जनता का क्या फर्ज बनता है। लेकिन घोड़ा सहन ब्लॉक, ढाका ब्लॉक को कभी हम छोड़ेंगे नहीं। अब यही सब मुद्दा देख करके अब हम राजनीति का मोड़ पे हम अब जा रहे हैं, यानी हम एक तरह से पॉलिटिक्स भी अब करना स्टार्ट कर दी। यही सब भ्रष्टाचार के लिए कोई नेता नहीं है, कोई नेता मर्द नेता नहीं है, सब खाऊ नेता है, यानी कोई नहीं खोजता है। तो इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो हमारा ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और कुछ लोगों तक पहुंचे, ताकि घोड़ा सहन ब्लॉक का काले कारनामा का पता चले। यहाँ का वीडियो भी बहुत धांधली करता है। ये जो आप सीयू देख रहे हैं, सीयू जो है बिना नंबर के गाड़ी से चलता है, जबकि हमारे देश में जो है बिना नंबर के गाड़ी से राष्ट्रपति ही चल सकता है, और ये सीईओ चलता है। सीईओ का कहीं ना कहीं मनमानी है। वीडियो भी है, जब प्रदेश का चुनाव आया था, उससे कोई सलाह लेने गया कि भाई आप पूरे फॉर्मेलिटी बताइए, पुलिस ले अभी फोन करेंगे आपको टांग के ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये गुंडा राज है। ये बताए कि ये गरीबों का अपना ढाका विधानसभा नहीं है, और यही नहीं पूरे बिहार में यही है। अगर आप रुपया में आगे है, अगर आप बलवान है, तो आपका कहीं पर बात लिया जाएगा। तो आप अपने लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए जरूर सोचिए दोस्तों, आम जनता के लिए जरूर सोचिए कि ये को आप आधार कार्ड बनाने के लिए ब्लॉक में कितना रुपया लिया जाता है, 400 500। जाति आवासीय आजकल ऑनलाइन हो गया है। बताइए, ऑनलाइन करने में पब्लिक का 50 रुपया चार्ज लग जाता है। यानी अगर ऑनलाइन नहीं सिस्टम होता तो फ्री में जाता, आवासीय आय प्रमाण पत्र सब जो बन जाता था। अब सब ऑनलाइन कर दिया, पूरा ब्लॉक का जो कर्मचारी है पूरा लूट उठ के सब कमा रहा है। तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आम आदमी का अधिकार अब नहीं रहा। ये लोग इतना शासन कर रहा है जितना शासन पहले अंग्रेज नहीं करता था, जितना शासन अब ये लोग कर रहा है। तो अब की बार क्या करना है, ढाका विधानसभा में सही चुनाव करें और सही जगह वोट दिया जाए। अब हम तो गरीब को सपोर्ट करने के लिए अब हम राजनीति में कदम रख चुके हैं। और ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये सीईओ बोलते हैं कि हम प्रतिनिधि, देखिए आपके सामने प्रतिनिधि है, इनको हम जवाब देंगे, आपको जवाब नहीं देंगे। क्या आप इनसे बड़ा है? इसका मतलब जो प्रतिनिधि होगा आप उसी को जवाब दीजिएगा, आम जनता को आप जवाब नहीं दीजिएगा। भाई क्या प्रतिनिधि आम जनता का प्रॉब्लम कभी सोल्व किया है? से आज करेगा? नहीं करेगा, वो सिर्फ अपना रोटी सेकने गया है। तो यही डिटेल्स है, बहुत सारे अभी भ्रष्टाचार है और देखना हम इसका बहुत ज्यादा हम पोल खोलने वाले हैं। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और फॉलो करिए। बहुत जल्दी घोड़ा सहन ब्लॉक का पूरे चिट्ठा निकाल के रख दूंगा, बहुत जल्द। बहुत भ्रष्टाचार होता है और पूरे प्रूफ के साथ हम आप लोगों के सामने लाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय बिहार।